इंडिया ने फुली स्टॉप कर दिया रावी रिवर को बाय बिल्डिंग साईपुर खांडी बैराज। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि ये बैराज और डैम के बीच में क्या डिफरेंस होता है और जम्मू एंड कश्मीर को कैसे बेनिफिट कर सकता है अगर रावी रिवर को रोका गया पाकिस्तान के लिए। तब इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान को क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर अगर इंडिया ने इंदस, झेलम और चिनाब तीनों रिवर को रोक दिया। तो हम पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है बैराज और डैम के बीच में। जैसे आप सबको पता होगा डैम के बारे में, डैम क्या होता है, एक बहुत बड़ा वॉल कंस्ट्रक्ट किया जाता है बिटवीन टू वैलीज और इसका काम होता है वाटर को स्टोरेज करने का। और इस स्टोरेज से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और एग्रीकल्चर में जो इरिगेशन में यहाँ से पानी जाता है। और ये डैम की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कुछ छोटे छोटे गेट्स होते हैं जो कि खोले जाते हैं अगर पानी ओवरलोड हो जाए तो। वैसे ही कुछ आपको बैराज भी मिलेगा डैम जैसे। पर बैराज और डैम में ये डिफरेंस होता है कि बैराज जो है स्टोर करने का काम नहीं करता, बैराज जो है डाइवर्ट करता है वाटर को। और इसके साथ जो बैराज के जो नंबर ऑफ गेट्स होते हैं वो डैम के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो बैराज की जो हाइट होती है वो डैम के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। इसके सिर्फ बैराज का जो वाटर लेवल होता है वो सिर्फ कुछ फीट तक ही जा पाता है। जो साईपुर खांडी बैराज है वो आपको दिखेगा कि जो रंजीत सागर डैम है इससे जो पानी नीचे आ रहा है इसके बाद इसको जो है बिल्ड किया गया है इस वाले लोकेशन में। इसका आप एग्जैक्ट लोकेशन भी देख सकते हो। तो ये जो बैराज बिल्ड किया गया है ये रावी रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि रावी की रिवर के ऊपर ही क्यों बिल्ड किया गया है। ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर क्या लिखा गया है। इंडिया के पास फुल राइट है रावी, सतलुज और ब्यास रिवर के ऊपर, जिसको कि ईस्टर्न रिवर भी बोला जाता है। इसके साथ ही इंडस वाटर ट्रीटी में ये भी लिखा गया है जो वेस्ट रिवर ऑफ इंडस है, जिसमें इंक्लूड है इंडस खुद, झेलम और चिनाब। ये तीनों के तीनों रिवर को जो है पाकिस्तान को सौंप दिया गया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कितना अच्छा ट्रीटी है, पाकिस्तान को 3 रिवर दे दिया और इंडिया को 3 रिवर दे दिया। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा पाकिस्तान को जो वाटर मिला वो 70% के आसपास मिल रहा है, बल्कि जो इंडिया को मिला वो सिर्फ 30% ही मिल रहा है, ये 6 रिवर से। इसका कारण भी बहुत ईजी है, जो वेस्ट में जो रिवर्स है उसमें जो पानी की बहाव है वो बहुत तेज है एज कम्पेयर जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जिसकी वजह से साफ साफ पार्शलिटी दिखती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और ये पार्शलिटी होने का सबसे बड़ा कारण इंडिया खुद है। उसमें जो 1960 में पीएम थे नेहरू जी, उन्होंने जो है ये ट्रीटी साइन की थी। और कुछ 6 से 7 डिकेड के बीच में जो ये प्रॉब्लम पानी का बहुत ज़्यादा होने लगा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब और राजस्थान वाले जगह में, जैसे इंडिया ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि इंडिया जो है साईपुर खांडी बैराज जो है बनाएगा जिससे वाटर जो है जम्मू एंड कश्मीर तक पहुँच पाए। आपको मैं लोकेशन बताने से पहले मैं आपको रंजीत सागर डैम का लोकेशन बताना चाहूँगा। आप अगर देख रहे होंगे ये है रंजीत सागर डैम। यहाँ पे जो है पानी को रोका गया है और यहाँ से जो है गेट से पास होते हुए पानी आ रहा है। आते आते आपको यहाँ पे एक लोकेशन मिलेगा साईपुर खांडी बैरेज। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस बैरेज का काम क्या रहेगा, पानी को डाइवर्ट करना। तो वैसे ही ये पानी जो है डाइवर्ट करेगा और ये पानी पहुँचेगा काठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये पानी जो रहेगा 1150 क्यूबिक फीट पर सेकेंड ऑफ वाटर जो है जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट को देगा। और ये जो हेल्प करेगा इरीगेशन पर्पज़ के लिए। और ये बेनिफिट करेगा 32,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिफोर 2024 एज पर 1960 इंडस वाटर ट्रीटी कुछ पोर्शन ऑफ रावी रिवर जो है पाकिस्तान की तरफ फ्लो करता था थ्रू लखनपुर डैम। और ये लखनपुर डैम जो है ये भी पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में ही है। पर यह बैराज बनने के बाद और यहाँ से पानी जो है कठुआ और सांबा तक पहुँचाने के बाद, तो ये जो पाकिस्तान में पानी पहुँचता था रावी रिवर से ये जो है अब ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा। और इंडिया ने जो इसको फुली स्टॉप कर दिया है। सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही नहीं, इसके साथ जो है ये बैराज पंजाब और राजस्थान में भी पानी पहुँचाने का काम करेगा। पर अब आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा ये बैराज अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो अब तक इसको बनाया क्यों नहीं गया था। बैराज का जो प्लान है वो तो 1950 को ही डिसाइड कर लिया गया था, पर इसका जो कंस्ट्रक्शन 1982 तक भी चालू नहीं हुआ था। फिर 1982 में जैसे तैसे ये प्रोजेक्ट चालू हुआ। ऐसा माना जा रहा था कि 2002 तक तो कंप्लीट हो जाएगा, बट कुछ डिले की वजह से जैसे कि फंडिंग इशू, लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट कंसर्न, इसके से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। और आपको तो पता ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट कितनी स्लो है, जिसकी वजह से 2022 में फाइनली ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो गया। और अब जाके आपको ये न्यूज़ मिल रहा है कि इंडिया ने ये बैराज के थ्रू रावी रिवर को कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया जो कि पाकिस्तान को पानी पहुँचाता था। पर अब भी हमारा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के ऊपर कितना इम्पैक्ट होता है वो अब तक क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं आपको इस स्लाइड से वो क्लियर करता हूँ। अगर आप देखोगे कि इंडिया जो है कितना % ऑफ शेयर ईस्टर्न वाटर का यूज़ करता है, तो आपको मिल जाएगा कि इंडिया जो 95% ऑफ शेयर ऑफ वाटर जो है ईस्टर्न रिवर से यूज़ करता है। 5% जो है ईस्टर्न वाटर को वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करता है। सो ये 5% की वजह से पाकिस्तान को इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। इवन पाकिस्तान तो 2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर जो है रावी रिवर का को यूज़ भी नहीं करता। इंडस वाटर ट्रीटी मैंने आपको बताई दी, पर मैं आपको इधर एक लाइन दिखाना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो कंट्री है ये जो है डाउन स्ट्रीम नेशन है,
इसके से जो ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर है ये जो है इंडिया के थ्रू होकर पाकिस्तान के थ्रू जाता है। इसके पास अपर हैंड है बिकॉज इंडिया जो है अपर साइड में है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंडिया जब भी चाहे फ्लड क्रिएट कर सकता है और इवन सूखा भी पड़वा सकता है पाकिस्तान में। ये डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में कैसे सूखा पड़ सकता है और पाकिस्तान की कैसे दुनिया हिल सकती है। तो अगर आप मैप के थ्रू देखोगे तो आपको मिल जाएगी इंडस रिवर जो है इंडिया के थ्रू, झेलम इंडिया के थ्रू और चिनाब भी इंडिया के थ्रू ही आता है। तो अगर इंडिया ने ये 3 रिवर को भी रोक दिया तो पाकिस्तान के वांदे हो जाएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर इंडिया ने ये 3 रिवर को भी रोक दिया तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर। इनका जो सबसे बड़ा डैम है तरबेला डैम और मंगला डैम, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसको अगर हम इंडस रिवर रोक दिया तो। आप ये देख सकते हो तरबेला डैम, ये जो डैम है ये पाकिस्तान का बिगेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन है जो कि 3500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इसके साथ 30% जो है इरिगेशन ऑफ वाटर इन ड्राई सीजन यहीं से जाता है। इसके साथ ही जो सेकंड लार्जेस्ट इनका डैम है मंगला डैम जो कि 1.5 बिलियन USD का है। इंडिया ने पानी रोक दिया तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है इसको भी। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या इंडिया ऐसा कर सकता है, तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप 2007 का प्रोजेक्ट देखोगे, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था गंगा प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत अगर आप ये फिगर देखोगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे ये डैम है, अगर इस डैम को बंद कर दिया जो एक ट्रिब्यूटरी जाती है झेलम के लिए, कृष्ण गंगा ट्रिब्यूटरी, तो वो नहीं मिल पाएगी झेलम को, जैसे झेलम को बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। इसके साथ ही इंडिया जो है झेलम को रोकने के लिए कोई ना कोई प्लान बना सकती है। और किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है 2007 में जैसे मैंने बोला कि लॉन्च किया गया था और इसमें जो खर्चा हुआ था वो 850 मिलियन USD के आसपास हुआ था। ये जो है कंप्लीट हुआ था 2016 में। पर इसी बीच में पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी तो पाकिस्तान पहुंची कोर्ट ऑफ एब्रिविएशन 2010 में और बोलने लगी इंडिया ने जो है वायलेट किया इन दिस वाटर ट्रीटी को। फिर 3 साल बाद 2013 में कोर्ट ने जो है इंडिया के ऊपर फेवर दिखाया और बोला कि इंडिया जो ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा सकता है, बट इसके साथ एक कंडीशन थी जिसमें यह कहा गया था कि मिनिमम फ्लो ऑफ वाटर जो है 9 क्यूबिकल मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। पर इंडिया का एक और प्रोजेक्ट था जो कि चिनाब रिवर में था और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है पैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट था मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के तब इनिशिएट किया गया था और इसको यूज़ करने वाले थे जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। पर इसके लिए भी पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन राइज की और पाकिस्तान जो है कोर्ट ऑफ एब्रिविएशन पहुंची इस मैटर को लेके। उसके बाद ये मैटर जो है वर्ल्ड बैंक के पास गया और वर्ल्ड बैंक ने दोनों प्रोजेक्ट को रोकने के लिए बोल दिया इंडिया को, और इंडिया और पाकिस्तान को बोला कि तुम दोनों ही सुलझा लो जो भी सुलझाना है तुम्हारे बीच की बात। कि उन्हें ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक ही क्यों। इसका कारण ये है कि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तब वर्ल्ड बैंक ने ही इनिशिएट किया था, तो अब जब भी कुछ भी होता है इंडस वाटर ट्रीटी में तो वर्ल्ड बैंक ही देखता है। बट 2017 से लेकर 2022 तक इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मीटिंग्स हुई उसके बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला और पाकिस्तान कंटिन्यूसली इंस्टिगेट करते रहता था वर्ल्ड बैंक को कि ये दोनों प्रोजेक्ट को न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ एब्रिविएशन को दिखाया जाए। जनवरी 2023 आया जिसमें इंडिया ने बोला कि हमें जो है इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है बिकॉज जो भी इंडस रिवर से वाटर आ रहा है इंडिया के पक्ष में नहीं है। पर इसके बाद भी कुछ काम नहीं बना तो अब फाइनली फरवरी के महीने में 2024 के इंडिया ने फुली स्टॉप कर दिया रावी रिवर के वाटर फ्लो को टू पाकिस्तान। सो मैं होप करता हूँ जो भी मैंने आपको समझा वो समझ आया। इसके साथ ही आपको ये समझना है कि टाटा कैसे पाकिस्तान को खरीद सकती है, तो आप मेरा लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कर सकते हो और अगर आपको मेरा मोस्ट रिसेंट वीडियो देखना है तो आप राइट वाला वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।